ये आर 250 लीटर का है, जुलाई 2025 में लगाया था। स्टाफ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो बहुत छोटा पड़ रहा है ये। तो इसकी जगह 1000 लीटर का प्लांट लगाएंगे, ये खाली करेंगे, यहाँ से प्लांट निकाल देंगे बाहर, और ये टूट के नया शेड बनेगा यहाँ तक, और यहाँ पर ये नया प्लांट लगेगा। ये है 1000 लीटर का प्लांट। दो जंबो हाउसिंग है इसके अंदर, दो वेसल है, एक विराट का पंप है 1 HP का, एक आपका 218 का CRI पंप है। इसमें पाइपलाइन है, 4 मेम्ब्रेन है मैक्सप्योर हाई TDS, और 2 मेम्ब्रेन हाउसिंग है। अब मुझे तो लगता नहीं आज हो पाएगा, क्योंकि पहले पुराना वाला प्लांट खुलेगा, और पाइपिंग वगैरह और जो शेड वगैरह बना है वो कटेगा, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। तो इसका काम भी तभी स्टार्ट होगा जब वहाँ रह जाएगा। अभी सर ये शेड की दीवार ये वाली कटेगी, ये साइड की दीवार कटेगी, फिर प्लांट हमारा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, फिर बाद में ये दीवार यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बनवा लेंगे शेड, ठीक है। दूसरा, प्लांट ये फंसा पड़ा है पूरा ना, इन्हें मसाला सड़ा, तो ये तोड़ेगा, चारों पैर तोड़ के फिर ये प्लांट निकलेगा बाहर। तो बंदा कह रहा है 1.5-2 घंटे लगेंगे, तो 1.5-2 घंटे फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर ये अपना काम खत्म कर लें, उसके बाद कल आके हम कर दें इसे। कल बता के गया था, ये इन्होंने आज भी नहीं हटाया। कल वो लड़का तोड़ रहा था इसको, एक ही पैर तोड़ा, तोड़ा ही नहीं इसने। तो अब फिर दोबारा यहाँ 1.5-2 घंटे बेकार जाएंगे, कल गए 1.5-2 घंटे बेकार, अब फिर से जाएंगे। उसके बाद ये प्लांट भी कल ऊपर चढ़वाया था, इसके नीचे में भी फिलहाल जितना काम मुझसे हो सकता है वाला वो काम खत्म करूँ। कार्बन मीडिया भर देता हूँ मैं पहले ही ऊपर ही ऊपर, आज से बार बाद में चढ़ा देंगे, और मेम्ब्रेन डाल देता हूँ। और फिलहाल ये मोटरें निकालनी है बाहर मैंने दोनों। ये 1 HP का आपका विराट पंप है 1000 लीटर में, और ये हमारा CRI का 218 पंप। अब की पिछली बार हमने इसमें लूबी लगाया था, लूबी के हाई प्रेशर पंप में बहुत दिक्कत आई थी, तो इसमें अब CRI यूज़ करें। CRI का प्लस पॉइंट क्या है, एक तो सर्विस सेंटर हमारे ऑफिस से 1.5 किलोमीटर दूर है, और CRI से थोड़ी, सर्विस सेंटर वाले भाई से थोड़ी बातचीत भी है। लूबी वाला काम भी नहीं करके जाता ढंग से। मेम्ब्रेन हाउसिंग निकालनी है इसके बाद, साथ में मेम्ब्रेन निकालनी है, 4 मैक्स फ्लोर की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन हाउसिंग में डाल देते हैं, वेस्टेज की तरफ के एंड कैप लगा के मैं मेम्ब्रेन को डाल दूंगा बाहर रखने के रेडी करके। और जब यहाँ पर स्पेस खाली हो जाएगा प्लांट खड़ा करके, बहुत ईजी हो जाएगा, बार बार डालने की पड़ेगी, मतलब उस समय तक वेट करने से अच्छा है अभी मैं डाल करके रेडी कर दूँ। तो वैसल भी मैं भर ही दूंगा, क्योंकि स्किड से सिर्फ 6 इंच ऊंची ही हाइट है, मतलब सॉरी ग्राउंड से 6 इंच की हाइट है स्किड की, तो उसके ऊपर वैसल रख देंगे। मेरा आधा काम खत्म हो जाएगा, बस पाइप वगैरह जोड़ने रह जाएंगे। तो फिलहाल मेमन डालते हैं इसके अंदर, चारों मेमन खोल के मेमन हाउसिंग के अंदर मेमन डालते हैं। ये प्योर की लाइन बनी हुई है, ये वेस्टेज की लाइन बनी हुई है। अगर प्लांट हम लेफ्ट हैंड पर रखेंगे और RO की मोटर राइट हैंड होगी हाई प्रेशर, तो इस तरीके से लाइन लगेगी शायद। ये राइट साइड से आपका प्योर आएगा, लेफ्ट साइड से आपका वेस्ट आएगा। तो इनपुट की तरफ से इन्होंने प्योर बना रखा है। फिलहाल निकल आई ये सारी लाइन वैसल के डब्बे के अंदर से। और ग्रीन के अंदर जाने वाला पाइप, रो वाटर पंप से वैसल के अंदर जाने वाला पाइप, बाईपास लाइन, मैम फिल्टर, जो हमारी फिल्टर हाउसिंग होती है उससे हाई प्रेशर में जाने वाला पाइप, और ये हमारा प्योर के लिए MPV, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का MPV, सॉरी MPV कह रहा हूँ, एंड कैप, और एक कोड कैप, जो एंड कैप अंदर होगा। एंड कैप जो फिट होंगे इसमें इस तरीके से, नीचे वाले नीचे वाले यूनियन से पानी जाएगा मेम्ब्रेन में, वहाँ से इधर होके ऊपर वाले मुंह को सीधा इधर बाहर कर देगा। तो जो प्योर रहेगा राइट साइड से ही है, वेस्टेज हमारा राइट साइड से अप साइड से है, एंड जो प्योर है हमारा राइट साइड से नीचे से। अभी क्या बनने का पता चलेगा कि नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है कौन। मेम्ब्रेन हाउसिंग के आउटपुट तो उस साइड एंड कैप लगा दिया, फिट कर दिया। ये मेम्ब्रेन फाड़ दिया, मेम्ब्रेन इसमें डाल के इसको एज इट इज ऐसी साइड में रख देंगे, ताकि मेम्ब्रेन डालने का काम खत्म हो जाए। कार्बन मीडिया मंगाते हैं, कार्बन मीडिया भरेंगे, बाहर से बाहर पहले ही भर लेंगे। पंप वम की जो फिटिंग होनी है, हल्की फुल्की जो भी यूनियन वगैरह टाइट होंगी, MTA वगैरह टाइट होंगी इसके अंदर, वो टाइट खत्म करेंगे। 2 फिल्टर है, ये फिल्टर डाल देंगे, और इस प्लांट को खोल दूंगा मैं, बाहर निकाल करके, तो ये प्लांट जाएगा वापसी। मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर मेम्ब्रेन डाल के रख दिए दोनों के अंदर,
और इसकी जो फिटिंग है आउटपुट की संभाल के, अब जब ये प्लांट लग जाएगा यहाँ पर तब इसका इनपुट लगाएंगे। तब तक क्या करते हैं, पंप के अंदर यूनिट वगैरह टाइप करेंगे। मोटर के अंदर पाइप एल्बो वगैरह ये आपके एमटी यूनियन कर दिए दोनों के अंदर। ये काम खत्म हो गया, मेमोरी काम खत्म हो गया। अभी फिल्टर डालने रह रहे हैं नीचे वेसल में, इसमें हाउसिंग है वहाँ फिल्टर डाल देंगे। और जो हमारे पास ये दो ऑटो कट है फ्लोटी, 3-3 मीटर की वायर है इसके अंदर, तो ये भी इसमें डाल देते हैं। ये आपका रो वाटर का पंप है, एक रो वाटर की फ्लोटी इसमें डालेंगे। ये प्योर वाटर का पंप टैंक है, इसके अंदर हमारा प्योर वाटर, और ये रो वाटर का टैंक है, इसके अंदर रो वाटर की फ्लोटी। ये प्लस पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आरओ बिल्कुल हो जाएगा सेफ, फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा और सेफ हो जाएगा बिल्कुल। और एक चीज और है, इसके अंदर एसवी नहीं है, मोटर के बाद डायरेक्ट यूनियन है, यूनियन के बाद ये आपकी लाइन है और फिर वेसल है। तो एसवी की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, क्योंकि एज इट इज जो हाइट रहेगी टैंक की हाइट ये हमारे पहले आरओ की हाइट है, तो हमारे नए आरओ की हाइट यहाँ पर आएगी। तो इसमें सोलोनाइट वाल्व की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसके अंदर एसवी नहीं लगाई है। प्योर वाटर की फ्लोटी लगाने के लिए मैंने लगा दिया गांठ, गांठ को कर दिया टाई ताकि ऊपर नीचे बिल्कुल ना हो। और ये आ गया हमारा वेट, वेट के ऊपर हल्की सी गांठ यहाँ लगाऊंगा और एक गांठ यहाँ लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारा टैंक का लेवल रहेगा ये रहेगा। प्योर वाटर की फ्लोटी कर गई है इसके अंदर। अभी मैं डाल रहा हूँ रो वाटर की। तो रो वाटर क्या है, जो अपना आउटपुट है टैंक का, इससे 1.5 इंच ऊपर रखूंगा, मतलब यहाँ पर मैं गांठ मारूंगा। फिलहाल इसकी रखी हुई नीचे, इसके अंदर डाल देते हैं फिल्टर। फिल्टर काम खत्म हो गया, डाल दिए फिल्टर इसके अंदर, हाउसिंग के अंदर फिल्टर डाल दिए 4.5 बाय 20 इंच के जंबो फिल्टर है, पीपी स्पन 5 माइक्रोन के। और ये टाइट कर देंगे हम अपनी स्किड के अंदर। कर दिए टाइट भी फिल्टर, फिल्टर काम भी खत्म हो गया। वेसल में से स्टैंडर्ड पाइप निकालनी है, डल गए। मल्टीपोर्ट खोल लेते हैं, इसका भी खोल लिया। फिर अगर कार्बन मिट्टी आ जाएगा तो कार्बन मिट्टी यहीं पर भर देंगे बारी। फिलहाल प्लांट आ गया बाहर, बाकी जो इनकी फिटिंग लगी हुई थी यहाँ पर वो बाहर निकाल दी है ये। और जो एमटी लगी हुई थी इनपुट में, वो एमटी हमने इस वाले पंप के अंदर टाइट कर दिया है। जो हमारा हाई प्रेशर का इनपुट मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा वो इस टाइप से जाएगा। स्किड आ गई है ऊपर, ये रही एक फिल्टर वाली, और वो रही मेम्ब्रेन हाउसिंग वैसे रखी जाएगी उससे। और ना यहाँ फिट कर लेते हैं। ये है डोजिंग पंप, फिलहाल डोजिंग पंप टाइट कर देते हैं स्किड के अंदर, इजीली टाइट हो जाएगा। इधर टाइट होगा, ये डोजिंग हो गया टाइट इसके अंदर, और वो करते हैं फिट। इस टाइप से ये हमारा प्लांट रख चुका है 1000 लीटर का, बिल्कुल प्रॉपर वे में। हल्का सा थोड़ा सा लेवल डाउन होगा सेट को है, लेकिन चल जाएगा। अब सबसे पहले हाई प्रेशर कसता हूँ, मेम्ब्रेन कसेंगे, उसके बाद वेसल भरते हैं। खाली हो गया पंप टाइट, मेम्ब्रेन हाउसिंग लग गई है। अब पीछे एंड कैप इसके कनेक्ट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ही हमारी मेम्ब्रेन हाउसिंग के जो हेडर है वो सेट हो जाएगा। नीचे वाली इनपुट है, ऊपर आउटपुट, फिर इस साइड से पानी निकल जाएगा बाहर। तो ये जो है यहाँ पर हमारी यूनियन टाइट हो जाएगी। फिलहाल अभी हाउसिंग को हमने टाइट नहीं किया है, टाइट करेंगे इसको थोड़ा उधर के एंड कैप लगा के, फिटिंग चेक करके कहाँ पर फिक्स बैठ रहा है, उसके बाद टाइट करेंगे। तो इससे क्या हमें आइडिया मिल गया कि कितना हमें क्या लगाना है। तो यहाँ पर हमने टाइट कर दिया ऐसे पूरी तरीके से यूनियन को। अब वहाँ पर जाके हम अपने एंड कैप, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, चेक करा कि हमारे एंड कैप कुछ स्टेप से आएंगे। तो देख सकते हैं आप, हाई प्रेशर का आउटपुट आएगा, वो मेम्ब्रेन में इसमें जाएगा, इधर का इधर आएगा। अब अभी इसे पलटने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि इसमें जो गैप दिख रहा है मुझे, इतना गैप दिख रहा है, एक दो 2-2.5 mm के आसपास। अगर यहाँ फिक्स होगा ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं होगा तो फिर ये उसमें लगेगी फिटिंग। ये जो फिटिंग है इसकी इसकी इस तरीके से करनी पड़ेगी कि नीचे वाला जो है ये अभी ऐसे है, तो इसको ऐसे रखेंगे।
मैम हाउसिंग पंप के साथ कनेक्टेड फिक्स हो गई है। और वेस्टेज की लाइन और इनपुट लाइन जुड़ेगी, हाई प्रेशर का इनपुट और वेस्टेज एंड फ्लोर की लाइन जोड़ के फिर वेसल बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेंड फिल्टर कार्बन मीडिया आना स्टार्ट हो गया, ये पड़ा उसके बाद रख के प्लांट को खड़ा कर जुड़ के हमारी इनपुट की लाइन हाई प्रेशर के इनपुट की, प्योर की एंड वेस्टेज की लाइन फ्लो मीटर में कनेक्ट हो गई है। और ये बाईपास की लाइन रही है, ये भी अभी जुड़ गई हमारी बाईपास की लाइन मेरी। ये एलपीएस की लाइन जुड़ गई नीचे। ये हमारा टीडीएस कंट्रोलर है, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा कनेक्ट। और 3 लाइन आ रही है, वो 21 kg की होगी, एक 7 kg की होगी। दो 21 kg है, एक 7 kg, 7 kg वाली एलपीएस वाली भी जुड़ेगी। और जो 21 kg वाली है आपकी एक इसमें जुड़ेगी वेस्टेज का जो आउटपुट है। और एक हाई प्रेशर का जो आउटपुट है, मतलब आपका पहले वो है, उसके बाद ये वाला है। वो प्री प्रेशर है, ये आफ्टर प्रेशर है। दोनों ही पंप के प्रेशर है। वैसल ठोक के सीधी करनी है जो तिरछी हो रही थी हल्की फुल्की, दोनों वैसल रख दिए हैं, वैसल भर लेते हैं। उसके बाद आपका वैसल का जो आउटपुट जाएगा हाउसिंग के अंदर, मोटर यहाँ लगेगी, मोटर का इनपुट आपका इस वाले वैसल के अंदर। इसमें भरेंगे सारा सामान ही सैंड फिल्टर। बाइक को कुछ परेशान नहीं कर सकते हैं, काफ़ी धीरे धीरे सामान ला रहे हैं वो आने दीजिए। वैसल इसमें स्टारलाइट की यूज हुई है, बाकी इससे अच्छी वैसल इसमें लग सकती थी पैंटियर की, और मल्टीपोर्ट भी इससे अच्छा लगा सकते थे इनिशिएटिव का। वही रेट को बस सारी बात क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस ड्रॉप हो जाती है। फिलहाल बाकी पूरा प्लांट A1 है, हाई क्वालिटी का प्लांट है सारा का सारा। डोजिंग के कनेक्शन कर देते हैं, डोजिंग के वायर छील लिए हैं, बाकी डोजिंग के कनेक्शन इसके अंदर होंगे। लास्ट में नीचे डोजर लिखा होगा, तो इसमें कनेक्ट कर देते हैं इसको। फिलहाल हो गया काम फाइनल, कार्बन मीडिया भर दिया सारा। इधर भी पाइपलाइन वगैरह लेने गए हुए हैं कस्टमर, इतने में इसका मल्टीपोर्ट वगैरह टाइट करके फिटिंग कर दिया फाइनल। तो वेसल के कनेक्शन वगैरह कर लेते हैं हाउसिंग के साथ, जितनी ही पाइप की फिटिंग है, मोटर जो लगनी है वो कनेक्ट कर लेते हैं। फाइनली प्यारा सा सुंदर सा प्लांट बन के रेडी हो गया, खड़ा हो गया पूरा प्लांट। अब बस इसका प्लम्बिंग वर्क रह गया, प्लम्बिंग वर्क खत्म करने के बाद प्लांट को करते हैं चालू। अब एक प्रॉब्लम इसके अंदर आई है, क्या प्रॉब्लम आई है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये गैप देख रहे हो, गैप वैसे गैप ये कवर हो जाएगा, लेकिन 1 इंच से ज्यादा का गैप है, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे, तो काट के सॉकेट मारेंगे। ये गैप किस लिए आ गया है, जब प्लांट बनता है तो वैसल अगर अच्छे से नहीं ठोकते हैं, अच्छे से फिट नहीं करते हैं, तो वैसल ऊंची रह जाती है। अब इसके अंदर भरा गया सामान, कार्बन मीडिया भरा गया, तो वैसल दब के नीचे पहुंच गई आधा पौना इंच, इसलिए लाइन में फर्क आ गया है। तो सॉकेट लगा देते हैं, नीचे लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे, कहीं भी बीच में एक सॉकेट मार देंगे। उससे क्या होगा, ये पूरा सेटअप परफेक्ट हो जाएगा। किस्मत इतनी अच्छी है कि सॉकेट बैग में मिल गया, कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिल पाते हैं, तो यहीं पर कट करके यहाँ पर मार देते हैं। सॉकेट लगा के हो गया बिल्कुल परफेक्ट। अब बारी रह गई इसकी वायरिंग की, केवल रो वाटर की वायरिंग करनी है और हाई प्रेशर की वायरिंग करनी है। ये टीडीएस सेंसर की वायरिंग लगानी है, डोजिंग की वायरिंग कर दी है, डोजिंग की रह रही है पाइपिंग। इसके अंदर आउटपुट जुड़ेगा डोजिंग का, ये भी काम खत्म करते हैं। ये जो वायर है RWP की वायर, वाटर पम्प की वायर, ये हमारी हाई प्रेशर की वायर है, इसमें कनेक्ट हो जाएगी। और ये हमारी मेन सप्लाई है जो इनपुट जाएगा पैनल के अंदर। सारी वायर जोड़ देते हैं, क्लोजिंग की पाइपिंग कर दी है, इनपुट भी जोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं जोड़ा है क्योंकि क्या पता टैंक हो, बाल्टी हो, उसके अंदर ढक्कन होगा, तो उसमें होल्ड करके फिर जोड़ूंगा मैं। वायरिंग वगैरह सब हो गई कंप्लीट, इसकी हाई प्रेशर की भी होगी, रो वाटर की भी होगी। बाकी अभी ये सामान लेने गए, फ्लोमीटर जो कनेक्ट होगा, क्लाइंट के पास पड़ा था, ये दे गए नीचे, कहती भाई तब तक आप इसका कनेक्शन कर दो, बाकी मैं सामान लेके आता हूँ। तो मैं फिलहाल इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, इनपुट और प्लांट को कर लेते हैं बैक वॉश, तो ये सब बचेगा। इनपुट की फिटिंग कर दी है, पाइपिंग वगैरह जो भी है, और उधर वायर जोड़ रहे हैं, पैनल की जो वायर जो है इसी में जो कटी है। और अब प्लांट को करते हैं स्टार्ट, बैक वॉश पे लगाते हैं प्लांट को। तब तक जो प्योर वाटर का वेस्टेज पानी का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर टैंकी में हो जाएगा, प्योर वेस्टेज इसमें जुड़ जाएगा।
ये होता है मल्टीपोर्ट वाल्व, फिल्टर मॉडल है, रिंस है, बैकवाश लिखा हुआ है। फिल्टर, रिंस, बैकवाश। तो पहली वेसल में सैंड फिल्टर होता है जो कि मिट्टी को रोकता है, और दूसरी वेसल में कार्बन होता है जो कि कलर स्मेल को ऑब्जॉर्ब करता है। तो फिलहाल आरओ को चालू कर लेंगे। ये आपके सामने पैनल है, आरओ पैनल ऑन किया। अभी ऑटो में डाला हुआ है, इसको हम मैनुअल में डाल लेंगे। अभी मैनुअल में डाला है तो लाइट इसकी चली गई है। अब केवल दो बटन ही हमारे काम आएंगे। हाई प्रेशर HPP मैनुअल लिखा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं रहेगा बैकवाश के अंदर, केवल और केवल आरओ मैनुअल करेगा। पावर आ रही है, पावर ऑन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पानी ऑन है पीछे से, तो इसको उठा के हम बैकवाश पर डाल देंगे। ये हमने बैकवाश पर डाल दिया है मल्टीपोर्ट वाल्व, और रो वाटर पंप को ऑन कर देंगे। केवल और केवल यही बटन यूज होगा। रो वाटर पंप ऑन हो गया है, और अब पानी लेना स्टार्ट करेगा ये। उसका जो बैकवाश का पानी आएगा यहाँ से वाइट पाइप के अंदर, ये बैकवाश हो रहा है प्लांट, और ये पानी निकलने लग गया है यहाँ से। अभी गंदा पानी निकल रहा है। जब ये साफ हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको डालेंगे रिंस पे, 3 नंबर पे। बैकवाश हो गया है प्लांट, अब इसको उठा के रिंस पे डालेंगे। जो मल्टीपोर्ट वाल्व है हमारा, आरओ को बंद करेंगे, आरओ हम बंद कर देंगे, और इसको हम रिंस पे डालेंगे। ये रिंस लिखा हुआ है, ये हमने रिंस वाले मोड में डाल दिया है इसको। अब आरओ को हम चालू करेंगे। केवल और केवल रो वाटर पंप ही इस्तेमाल होगा, हाई प्रेशर इस्तेमाल नहीं होगा। अब रिंस में हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमारा पानी साफ नहीं आ जाता। फिलहाल गंदा पानी आएगा, जब तक पानी क्लीन नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे रिंस करते रहेंगे। फिलहाल बैकवाश रिंस दोनों कंप्लीट हो गया है, पानी हो गया बिल्कुल क्लीन। तो पहली वेसल को हम डालेंगे फिल्टर मोड पे, फिल्टर मोड में डाल दिया है, और दूसरी वेसल को डालेंगे हम बैकवाश मोड पे। जब तक आप पहली वेसल को फिल्टर मोड पर नहीं डालेंगे तब तक दूसरी वेसल में आपका पानी नहीं आएगा। तो दूसरी वेसल डाल दी है बैकवाश मोड पे, और इसको करेंगे हम रो वाटर को ऑन। इसके अंदर डला हुआ है कार्बन, कार्बन नया है, पुराना भी होता है तो कलर स्मेल और जो पानी की मिट्टी होती है वो सारी बाहर आती है। फिलहाल इसके अंदर मिट्टी वगैरह तो कुछ बाहर नहीं आएगी, लेकिन पानी का, कार्बन का जो कलर होगा वो बाहर आएगा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कार्बन आना स्टार्ट हो रहा है, कार्बन का कलर ड्रॉप 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 ड्रॉप। अभी वेसल पूरी भर जाएगी फिर सारा पानी आएगा। कार्बन का सारा पानी आना स्टार्ट हो गया। अभी हम तब तक बैकवॉश करेंगे जब तक पानी क्लीन नहीं हो जाएगा, पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाएगा, उसके बाद हम उसे रिंस करेंगे। फिलहाल ये वेसल हो गई है बैकवॉश, दूसरी वेसल जो कार्बन वाली थी। अब इसको डालेंगे रिंस मोड पे। तो वाटर पंप ऑफ कर लेते हैं, मोटर हो गई ऑफ। अब इसको डालते हैं रिंस पे, रिंस पे भी थोड़ा ब्लैक आएगा। जब तक वो क्लीन नहीं हो जाएगा तब तक इसे रिंस करेंगे। उसके बाद अगेन बैकवॉश, फिर अगेन रिंस। अभी रिंस पे ही चल रहा है ये, 5 से 10 मिनट इसका रिंस होने देते हैं। हल्का हल्का ब्लैकिश ब्लैकिश पानी आ रहा है। रिंस में पानी क्लीन हो गया, अगेन मैंने बैकवॉश को डाल दिया है इसको। फिर दोबारा अगर हल्का फुल्का जो भी गंदगी होगी, कालापन होगा कार्बन का, वो निकल जाए। तो 5-10 मिनट बैकवॉश, 5 मिनट बैकवॉश और करके देख लेते हैं इसको। उसके बाद इसे फिल्टर पर डालेंगे। आरओ प्लांट का बैकवॉश हो गया कंप्लीट। अब इसमें ट्रीट वाटर की फ्लोट और आपकी रो वाटर की फ्लोट के कनेक्शन करेंगे। तो ये वायर है हमारे पास 4 कोर का, और अलग अलग कलर है इसके अंदर। तो इसी से ही अपना रेड येलो ब्लू ब्लैक, इन दो तार का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। दो तारों का कॉम्बिनेशन बना के वहां पर अपना कनेक्ट कर देंगे। ये ट्रीट वाटर टैंक है, यानी कि प्योर वाटर टैंक है। तो ब्लू और ब्लैक इसके अंदर जोड़ दिया है मैंने इसी फ्लोटी के अंदर। बाकी रेड और येलो के अंदर रो वाटर टैंक की फ्लोटी कनेक्ट करेंगे। ब्लू और ब्लैक ट्रीट वाटर में जोड़ दिया है, रेड और आपका येलो रो वाटर में जोड़ दिया है। फ्लोटी कनेक्शन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सारा काम फाइनल हो गया। बस ये इनका आउटपुट की फिटिंग इनकी रह रही है, जो कि अभी तक नहीं आई है। ये काम हो जाए, प्लांट वॉश हो गया है, बैक वॉश हो गया है, असेंबल हो गया है, लीकेज वगैरह रह गई चेक करनी, लीकेज भी चेक हो जाएगी अभी। रो वाटर के भी कनेक्शन हो गए हैं, रेड और येलो में आपका रो वाटर हो गया है, ब्लू और ब्लैक में आपका प्योर वाटर। प्लांट हो गया सारा फाइनल, तो अपना प्लांट ये था। अब ये भी जो थोड़ा बहुत पाइप वाइप दे देते, ये जोड़ दिया।
वेस्टेज और प्योर रह गया जोड़ने को। बाकी रो वाटर और ट्रीट वाटर दोनों की फ्लो डाल दी है। ट्रीट वाटर, रो वाटर, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट हो गया। जैसी लाइन जुड़ी वैसी लाइन जोड़ दी है मैंने। प्योर की ये जोड़ दी, जो टंकी में चली गई। वेस्टेज भी टेम्परेली यहीं पर शो होता है, ये रहा वेस्टेज। बाकी ये बाद में वेस्टेज कनेक्ट करके तो टंकी में स्टोर करेंगे। फिलहाल अब आर ओ को चलाते हैं, ऑन करते हैं। मैनुअल में आर ओ है, वाटर पंप ऑन किया। लीकेज वगैरह की समस्या हो सकती है, अभी चेक नहीं हुआ है प्लांट, चला दिया है। ये आगे हमारा गैस चालू, प्रेशर कर दिया है बिल्कुल सेट। रो वाटर का प्रेशर आ रहा है हमारा 2.5 kg। मेम्ब्रेन के अंदर जो फीड वाटर है वो 10 kg। ये हमारा फीड वाटर है, ये हमारा आउटपुट है वेस्टेज का, लगभग 0.5 kg का डिफरेंशियल है। प्योर का फ्लो आ रहा है आपका 1300, 1200, 1400 के आसपास में। 1300, 1200, 1300 के आसपास है, 1300 प्लस 1400 के आसपास है। वेस्टेज हमारा 1200 जा रहा है। इसको थोड़ा सा और कम करना चाहें हम, वेस्टेज का फ्लो थोड़ा और कम कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर बढ़ जाएंगे और प्योर का फ्लो बढ़ जाएगा। और अगर हम प्योर का फ्लो थोड़ा कम करते हैं, हल्का सा वेस्टेज बढ़ा देता हूँ मैं। वेस्टेज मैंने हल्का सा बढ़ा दिया है, ये रहा। वेस्टेज कर दिया मैंने 1600, प्योर आ रहा है 1200, 9 kg और 8 kg, 9.25 kg और 2.25 kg, लगभग 0.5 kg का डिफरेंशियल है। 2.25 kg के आसपास रो वाटर है, एलपीएल प्रॉपर वर्क कर रहा है। टीडीएस आ रहा है 11, इसको बढ़ा के अभी यहाँ से टीडीएस मिक्स कर देंगे, पानी बढ़ जाएगा। लगभग 50 लीटर के आसपास हमने पानी बढ़ाया है और टीडीएस हो गया 36। प्लांट अभी मैनुअल में है, ऑपरेशन आवर 0 है। 12.8 एम्पियर आपका हाई प्रेशर ले रहा है, 4.3 एम्पियर आपका वाटर पंप ले रहा है। 230 23 वोल्ट आ रहे हैं आपके। 35 टीडीएस है, थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ टीडीएस, थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने। टीडीएस आ गया 70, किलो आ गया 1300 के आसपास। वेस्टेज आ रहा है 1600। आर ओ को डालते हैं ऑटो में, आर ओ चला गया ऑटो में। अब ये बटन का कोई काम नहीं है, इन्वर्टर को हम बंद कर देंगे। तो पूरा प्लान कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हुआ है, वीडियो में आपने देखा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय। अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या हॉस्पिटल के लिए इस टाइप के प्लान की रिक्वायरमेंट है तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद के लिए। और 1000 लीटर के प्लांट कई टाइप के आते हैं, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता। ये लीक कर दिए, इसलिए उनको भी टाइट करते हैं, आर ओ को बंद करते हैं। तो फिलहाल टीडीएस वही अपना 70 के आसपास, आर ओ को ऑफ कर देते हैं और यूनियन को टाइट कर देते हैं।